प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश को डिजिटल इंडिया समझने लग गए। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे वाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी। मोदी ये समझ रहे थे कि इनका तो एक ही सलवार वाला भागा था, तो ये समझ रहे कि सभी सलवार उठा के भाग जाएंगे। ये देश का किसान है। हाँ, विकास हो तो रहा है, विकास हो तो रहा है। आपके विकास को देखते देखते क्षेत्र में इतने सारे विकास हो गए, आपका विकास नजर नहीं आ रहा। ऐसे हैं ये, आपको बताऊं कि एक और जेब में हाथ देंगे और दूसरी ओर कहेंगे तुझे जेब की पड़ी है, वहाँ पाकिस्तान हमला कर रहा है। ये कहेंगे तुझे जेब की पड़ी है, वहाँ पाकिस्तान हमला कर रहा है। आज देश की सरकार उनसे तिरंगे के सम्मान के लिए पूछ रही है जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो तिरंगे का सम्मान। उनका नाम है कलाकार, समझ रहे हैं? ये वो कलाकार आदमी है जो देश की तमाम चीजों को बेचने में लगा हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, देश की मीडिया टिकैत साहब के आंसुओं को तो झूठा दिखा देती है। जब संसद में ढोंगी महाराज रोते हैं, 56 इंच वाला रोता है, तब क्या है ये? तब क्या है भैया? मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की बीमारी है। इसकी तमाम संपत्तियों को, ये देश की तमाम संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं। इनके बाप दादा क्या हिंदुस्तान को दहेज में लाए थे? ये बताइए। वो ऐसा आदमी है जो कह रहा मैं सड़क से निकल रहा तो मैंने देखा नाली में गैस बन रही, वही पाइप लगा दिया और वही चाय का स्टॉल मैंने लगा दिया। आप ये देखिए, नाली से गैस बन रही है, तब सिलेंडर इतना महंगा बन रहा है। 50 साल तक क्या कौन सी मुगली घुट्टी पी रखी है लोगों ने? ये बताइए ना, आप ये बताइए, आप अमर संजीवनी पी के आए हैं क्या कि 50 साल तक रहेंगे हैं? या फिर आपने भी कोई बाबा रामदेव का चूरन चाट लिया? देश के किसान के आंदोलन के बारे में वो लोग नहीं समझ पा रहे जो भाजपा वालों का गरम मसाला खा रहे हैं, क्योंकि गरम मसाले में जब आप गधे की लीद मिला के खिलाएंगे तो दिमाग में यही बनेगा। मैं मुंबई गया, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल, सबके घर के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, तब भी उन्होंने हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवाई। हमारे चेहरे में क्या कमी है जो आप उनके साथ खिंचवा रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिए, जब देश के किसान की संख्या बढ़ेगी तो पुलिस अपने आप लापता नजर आएगी, समझ रहे हैं? ये उनकी तरह नहीं है। ये समझ रहे थे कि इनका तो एक ही सलवार वाला भागा था, तो ये समझ रहे कि सभी सलवार उठा के भाग जाएंगे। ये देश का किसान है, ये देश का किसान है। और आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं ना, उसने जिसकी मांग भरी उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया, तो आपकी हमारी कहां से करेगा? तो आप ये बात समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो देश के किसान को बेचने का प्रयास कर रहे थे, लाल किला, बीएसएनएल, एयर इंडिया, एमटीएनएल के बाद, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर की ये डीलिंग पूर्ण रूप से बेकार हो चुकी है। और अब देश के किसान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। देश के लोगों को पता चल चुका है कि किस तरीके से एक प्रयोग के तहत, एक षड्यंत्र, एक साजिश के तहत जिस तरीके से देश के किसान को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी, वो पूर्ण रूप से असफल हो चुकी है। परंतु आपको नहीं लगता मीडिया जिस प्रकार से कवरेज कर रही है, परसों भी मीडिया ने पूरी कवरेज करी जब बार बार दिखाया जा रहा था कि राकेश टिकैत को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और किसान जो है वो जल्द से जल्द हट जाएंगे, उस मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? भैया, जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उससे ज्यादा स्तर गिर चुका है देश की मीडिया का, ठीक है? और आप जिस मीडिया की बात करते हैं ना, उस मीडिया का नाम और स्टेटमेंट बताइए। कि मैं आपको बताऊं, मीडिया जो है वो सरासर देश के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश को डिजिटल इंडिया समझने लग गए, समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक बात मुझे बताइए, आज देश की मीडिया ने जो तस्वीरें दिखाई ना पूरे देश के सामने, आपको एक बात बताता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कभी अपने पिता के ऊपर वार कर सकती हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकती ना। तो ये इनके बेटे हैं जो दिल्ली पुलिस में है, यूपी पुलिस में है और आर्मी में है। ये कभी भी अपने पिता के ऊपर ना तो ये वार कर सकते और ना इनके बेटे कभी वार कर सकते। तो आप एक बात मुझे बताइए, आज देश की सरकार उनसे तिरंगे के सम्मान के लिए पूछ रही है जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो तिरंगे का सम्मान। ये यहाँ खड़ा देश का किसान ना तो किसी उद्योगपति का बेटा है, ना किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, ये देश के किसान का बेटा है। और वो किसान का बेटा जो अपनी भारत माँ की भूमि को
अपने से ज्यादा मानता है। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और जब बात इनकी मातृभूमि की होगी तो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ढोंगी नाथ हो, दोनों में से किसी की नहीं सुनेंगे। आज पीएम मोदी ने एक बार फिर से एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर ने ऑफर दिया था कि 1-1.5 साल इस बिल को होल्ड पर रख दीजिए, वो ऑफर अभी भी जारी है। किसान चाहे तो ले सकते हैं। उनका नाम है कलाकार, समझ रहे हैं? ये वो कलाकार आदमी है जो देश की तमाम चीजों को बेचने में लगा हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, देश की मीडिया टिकैत साहब के आंसुओं को तो झूठा दिखा देती है। जब संसद में ढोंगी महाराज रोते हैं, 56 इंच वाला रोता है, तब क्या है? ये तब क्या है भैया? मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की बीमारी है, समझे? आप ये देखिए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बोलूंगा, पूरे देश की जनता अपने आप नाम बता देगी। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे बाणी, हर प्रदेश में लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी? मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी। उनका कहना है कि इन किसानों को विकास रास नहीं आ रहा है। हाँ, विकास हो तो रहा है, विकास हो तो रहा है। आपके विकास को देखते देखते क्षेत्र में इतने सारे विकास हो गए, आपका विकास नजर नहीं आ रहा। आपका विकास कहाँ है ये बताओ? कौन सा विकास है आपका, मुझे ये बताइए। है आपका विकास कहाँ है? देश के तमाम विकास नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी विकास नजर आ जाएंगे एक दो, लेकिन आपका विकास नजर नहीं आ रहा है। एक और मोदी जी ने इतनी लंबी दाढ़ी कर ली जैसे रविंद्रनाथ टैगोर बनने जा रहे हो। हैं आप एक बात ये देखिए, जो कलाकार है, ये कलाकार की पूरी टोली है, समझ रहे हैं? एक कलाकार देश को पागल बनाता है तो दूसरा कलाकार, आप ये समझिए, एक और मोदी जी से अगर जेब ऐसे हैं, ये आपको बताऊं कि एक और जेब में हाथ देंगे और दूसरी ओर कहेंगे तुझे जेब की पड़ी है, वहाँ पाकिस्तान हमला कर रहा है। ये कहेंगे तुझे जेब की पड़ी है, वहाँ पाकिस्तान हमला कर रहा है, वहाँ चाइना हमला कर रहा है, तुझे जेब की पड़ी है। पर आपको नहीं लगता ट्रैक्टर रैली के बाद अब देश की जो जनता है वो आपको आतंकवादी का नाम दे रही है? क्योंकि संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि उग्रवादी हैं ये लोग। संबित पात्रा, वो संबित पात्रा जो 24 घंटे मोदी मोदी कर कर OMGC में हराम का पैसा खाता है। ये देश की तमाम संपत्तियों को, ये देश की तमाम संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं। इनके बाप दादा क्या हिंदुस्तान को दहेज में लाए थे? ये बताइए। हिंदुस्तान को आजाद कराने में इस देश की माताओं बहनों ने अपने वीर सपूतों को, अपने बेटों को देश के खातिर कुर्बान किया है। उन लोगों का हक और अधिकार है। आज आपको एक बात बता दूं, अगर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग अगर फांसी के तख्ते पे नहीं झूलते ना, तो आज भी ये भाजपा आरएसएस के लोग किसी अंग्रेज के घर में उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, समझे? ये वो देश के किसान हैं जो सड़क पे आज खड़े हुए हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, उनको तो आदत है, आपको पता है, झूठ बोलने की। वो ऐसा आदमी है जो कह रहा मैं सड़क से निकल रहा तो मैंने देखा नाली में गैस बन रही, वहीं पाइप लगा दिया और वहीं चाय का स्टॉल मैंने लगा दिया। आप ये देखिए, नाली से गैस बन रही है, तब सिलेंडर इतना महंगा बन रहा। आप ये सोचिए ना। कमाल भाई, 26 जनवरी के दिन लाल किले में लोग घुस जाएं, ये भी तो संभव नहीं है ना। वो किस प्रकार से? भैया आप 26 जनवरी की बात पे अब तक अटकी पड़ी हैं। कल आप ये देखिए ना, कल इजराइल दूतावास के बाहर बम फूट गया, उससे कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों बैठे हुए थे। आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, समझ रहे हैं? दाढ़ी उन्होंने बढ़ाई ली है। आप कहेंगे, अगर आप कहते हैं तो मैं भैया एक भगवा चोला दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहाड़ों की ओर रवाना हो लीजिए, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति की आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं और अमित शाह जी कह रहे हैं 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। 50 साल तक क्या कौन सी मुगली घुट्टी पी रखी है ना? ये बताइए ना, आप ये बताइए, आप अमर संजीवनी पी के आए हैं क्या कि 50 साल तक रहेंगे? हैं, या फिर आपने भी कोई बाबा रामदेव का चूरन चाट लिया? ये वो लोग हैं जिन लोगों को किसान आंदोलन के बारे में, देखिए आप एक बात समझिए, देश के किसान के आंदोलन के बारे में वो लोग नहीं समझ पा रहे जो भाजपा वालों का गरम मसाला खा रहे हैं। क्योंकि गरम मसाले में जब आप गधे की लीद मिला के खिलाएंगे तो दिमाग में यही बनेगा। समझ रहे हैं आप बात को? आप ये समझिए।
एक आखिरी सवाल, अगर दोबारा से पुलिस की तैनाती कर दी जाती है, हटाने की कोशिश की जाती है, तो दोबारा हौसला कम तो नहीं हो जाएगा किसानों का? कैसे होगा एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, ये देश का किसान है जो अपनी मातृभूमि से बेहद प्रेम करता है और उसे इस प्रेम का सर्टिफिकेट लेने की ना तो सरकार से आवश्यकता है ना किसी नेता से आवश्यकता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देश का किसान अपनी मांग पे बिल्कुल अटल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देश की सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए और देश की किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान अगर सड़कों पे बैठा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको घर में होना चाहिए था आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। बार बार भड़काई जा रही है, क्या लग रहा है टिक पाएंगे? देखिए, हिंसा कौन भड़का रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, हिंसा भड़काने के लिए कोई विदेश से तो आ नहीं रहा। हिंसा भड़काने वाले सारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों मिलते हैं? आप एक बात मुझे बताइए, आप दीप सिंधु की फोटो, आप एक बार बताइए, बड़े भाई आपकी फोटो है कभी सनी देओल के साथ? बिल्कुल भाई, आपकी गृह मंत्री के साथ भैया आप ये देखिए, मैं इतना बोलता हूँ, मैं आज तक नहीं मिल पाया। आप ये सोचिए, तो आप ये सोचिए, आप सनी देओल कह रहा है हमारे इससे कोई मतलब नहीं, तो भैया हम तो हेमा मालिनी के घर तक चले जाते हैं मुंबई। सुनिए, हम तो सुनिए, अरे भाई उसके भतीजा है वो। मैं मुंबई गया, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल सबके घर के बाहर हमने प्रोटेस्ट किया, तब भी उन्होंने हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवाई। हमारे चेहरे में क्या कमी है जो आप उनके साथ खिंचवा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो आप ये सोचिए कि जब हमारी एक आम आदमी एक काउंसलर से नहीं मिल पाता तो ये दंगाई कैसे मिल लेते, जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये रैली के दौरान मिल रही है। रैली के आपके घर के अंदर हो रही थी जो मिल रही है। तो देश को पागल मत बनाइए, क्योंकि अगर मूर्खों को सर्टिफिकेट दिया जाए तो देश के अंदर एक ही राजनीतिक दल है जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट लेके जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यही लोग हैं जो गरम मसाले में गधे की लीद मिला के खा रहे हैं। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत।